हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक। एंड आज अपन स्टॉक्स पे ध्यान देंगे जो अच्छे लग रहे हैं। अपन पहले शुरुआत करते हैं इंडेक्स के लेवल से। सो ऑल द वॉर एंड टैरिफ्स एंड एवरीथिंग डन डस्टेड, मान के चलते डन डस्टेड है। एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द नियरेस्ट रेजिस्टेंस फॉर स्मॉल कैप इंडेक्स। मार्केट ब्रेथ जो अबव 10 मूविंग एवरेज का जो परसेंटेज है दैट इज अराउंड 84। वो 18 था 2 दिन पहले। उसके बाद जब ये गैप अप आया, ह्यूज गैप अप, वो 78 हुआ, नाउ इट इज एट 84। काइंड ऑफ स्ट्रेच्ड, बट जो स्टॉक्स का फीडबैक है वो बहुत अच्छा है। अ लॉट ऑफ स्टॉक्स आर सेटिंग अप एंड दैट्स वेयर विल फोकस ऑन एंड विल सी द एक्शन फॉर टुडे। सो किटेक्स गारमेंट इज वन स्टॉक जो बहुत अच्छा लग रहा है। आई अप्लाई द, सो ये मूविंग एवरेजेस के पास है। यहाँ पे जो बेस है वो बहुत छोटा है, बट इट्स अ गुड स्टॉक बिकॉज आफ्टर लॉन्ग अप ट्रेंड एक जो बड़ा बेस भी बन रहा है वो भी we can't ignore this base as well. So it's a great stock. It takes garment. I won't say all the stocks are, ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये सब एंट्री के लिए कल रेडी है। ऑफ कोर्स थोड़ा और सेट होंगे, थोड़ा और टाइट होंगे तो थोड़ा बेटर रहेगा। बट आई एम जस्ट रिव्यूइंग माई मेन वॉच लिस्ट जो आगे आगे और रिफाइन होती रहेगी। सेकेंड इज फोर्स मोटर्स। फोर्स मोटर्स में अप्रॉक्सीमेटली एक मूव था 2023 से अराउंड 500-600% का। उसके बाद एक बहुत बड़ा बेस बना है। बड़े बेस के बाद एक, इफ आई जस्ट जूम इन एंड रिमूव ऑल द ड्राइंग्स, तो द प्राइस एक्शन हैज़ बीन वेरी स्मूथ। 10-20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके इट इज सर्फिंग, सॉरी द मूविंग एवरेजेस। तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक, अच्छा लग रहा है। एज ऑफ नाउ आई वुड प्रेफर राइट साइड बेस थोड़ा फॉर्म हुआ तब मैं एंट्री लूँ। अभी एज ऑफ नाउ आई वोंट बी एंट्री। कीरी इंडस्ट्रीज, इट्स अ लॉन्ग ड्यू स्टॉक, बट ये हर बार धोखा ही देता है। कपल ऑफ टाइम्स यहाँ पे इसने लास्ट यहाँ पे भी बहुत एक अच्छा मूव के बाद एक फॉल तुरंत दे दिया, बट वी नॉट सीन फॉलो अप सेलिंग। दैट्स अनदर ग्रेट थिंग कि अपन ने फॉलो अप सेलिंग देखी नहीं है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज़ वेरी इंटैक्ट एंड बेस्ड ऑन दैट स्ट्रक्चर ही मैंने इसको शॉर्टलिस्ट किया है यहाँ पे। सो दिस स्ट्रक्चर इज इंटैक्ट। हल्का सा ये आज इनसाइड बार, हल्का सा इनसाइड बार तो दे ही दिया है। एंड सो अबव दिस लेवल 635 के ऊपर, 634.5 के ऊपर केरी इंडस्ट्रीज लुक्स रियली गुड। सो आई होप आपने समझ लिया होगा कि लॉजिक क्या है। आफ्टर एन अप मूव एक बहुत बड़ा बेस अपन को मिला है। आई रिमूव द ड्राइंग्स, आई रिमूव द हाइड द मूविंग एवरेजेस, थोड़ा क्लैरिटी बेटर रहेगा। वेल यस, ये मूव के बाद इफ यू सी बेस मिला, बेस बहुत अच्छा फॉर्म हुआ है। कपल ऑफ रिजेक्शंस यहाँ पे। सो ये रिजेक्शंस जैसे ही, अब नेक्स्ट जैसे ये सप्लाई जोन है 683 का, जैसे ही वो सप्लाई जोन निकाल देता है, वहाँ से जो मूव होगा वो बहुत ज़्यादा स्मूथ होगा। बट एज ऑफ नाउ ऑफकोर्स यहाँ पे एक एंट्री मेरे को दिख रही है, यहाँ पे एक 635 के आसपास एक एंट्री मेरे को दिख रही है बिकॉज आज इनसाइड पर आ गया है, प्लस मूविंग एवरेज इसके पास में है। तो ज़्यादा एक्सटेंडेड भी नहीं है स्टॉक काउंटर। तो केरी इंडस्ट्रीज अच्छा लग रहा है। प्रीवी वॉज एक्सीलेंट, मैंने प्रीवी बाय भी किया था एट यहाँ पे एक इस थिंक, हाँ मैंने यही लेवल आसपास बाय किया था। ऑफ कोर्स मैंने यहाँ पे ऑन 5th ऑफ मैं एग्जिटेड ड्यू टू लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। बट मैंने सीखा कि ये 21 मूविंग एवरेज से बहुत अच्छा एक पुल बैक दिया आफ्टर द अर्निंग्स। सो दिस वॉज अ ग्रेट लर्निंग फॉर मी। इफ आई टॉक अबाउट प्रीवी, एज ऑफ नाउ भी ये सेट है, आउट ऑफ बेस है स्टॉक। यहाँ पे राइट साइड थोड़ा डेवलप करेगा, उसके बाद आई विल बी एंटरिंग द काउंटर। सो राइट हैंड साइड यहाँ पे थोड़ा और डेवलप करना चाहिए, मूविंग एवरेज कैचअप करेंगे थोड़ा, एंड देन इट शुड अगेन स्टार्ट इट्स मूव। बाकी ये काउंटर में टॉप प्रायोरिटी पे है। रिलायंस पावर अगेन अ सॉलिड स्ट्रक्चर। इफ आई शो यू माई, तो दिस इज द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर रिलायंस पावर हैज़ आफ्टर अ ग्रेट अप मूव। ये जो अप मूव था इसको मैं काउंट कर लेता हूँ। सो ऑलमोस्ट 80% अप मूव के बाद एक बहुत अच्छा बेस बना है काउंटर ने। तो रिलायंस पावर इज़ वन अनदर स्टॉक। ये माय एंट्री लेवल वुड, या सो 44.76 के ऊपर द एंट्री, ये मेरे लिए पर्सनल एक एंट्री लेवल रहेगा। मूविंग एवरेज इसके पास है, तो नॉट एन एक्सटेंडेड काउंटर लाइक प्रीवी। सो अगर आप प्रीवी की बात करें तो इट्स डेफिनेटली एन एक्सटेंडेड काउंटर। यहाँ से अबाउट 20-21% का स्ट्रेच है, तो इसलिए वी वांटेड टू रेस्ट। श्याम मेटालिक्स अमेजिंग काउंटर। इफ़ यू सी पहले यहाँ पे आई मार्क, ये अपमूव के बाद काउंटर ने यहाँ पे एक अच्छा बेस दिया था। जैसे ही वो बेस का यहाँ पे ब्रेकआउट आया, उसके बाद वापस यहाँ से कप मूव आया 32% का। अगेन वो एक बेस प्यारा सा यहाँ बना है एंड एक पिवट
लेवल फॉर्म हो गया है 920 के ऊपर। आई एम एक्सपेक्टिंग द काउंटर टू गिव ग्रेट मूव। इफ आई जस्ट गो फ्रॉम अ शॉर्टर टाइम फ्रेम पे देखो कि ये जो मूव था 33% का, 33% का मूव इज फॉलोड बाय अ गुड बेस एंड एक पिवट लेवल यहाँ फॉर्म हो रहा है। तो इसके ऊपर नेचुरली जो अपन स्ट्रक्चर्स पहले से ही करते आ रहे हैं वही स्ट्रक्चर यहाँ पे भी सिमिलरली फॉर्म हो रहा है। सो श्याम मेटालिक्स इज अनदर गुड काउंटर। नज़ारा एक्सीलेंट रन, लास्ट 4-5 दिन में एक्सीलेंट रन। कितना परसेंटेज है वो खाली चेक कर लेते हैं। ऑलमोस्ट 22% रन इन 4 days विथ ग्रेट वॉल्यूम्स। तो मैंने ये रडार में रख रखा है ओनली बिकॉज कि जैसे ये सेट होएगा, ऑफकोर्स सीधी सी बात है वो यहाँ पे कहीं सेट होएगा, मूविंग एवरेजेस से काफ़ी दूर है, कैचअप करेंगे सेट होएगा तो आई कीप इट ऑन रडार। बिकॉज वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखो तो एक मेजर सप्लाई जोन निकाल दिया है। दिस एरिया हैज़ बीन रिमूव्ड विथ ग्रेटर वॉल्यूम्स। तो ये जो अप मूव था वो वापस एक बेस बना के वीकली टाइम फ्रेम पे विदाउट ब्रेकिंग 50 मूविंग एवरेज ऑन वीकली टाइम फ्रेम द स्टॉक हैज़ ब्रोकन आउट। तो यहाँ से द जर्नी लिप्स क्वाइट स्मूथ, तो इसलिए नज़ारा रडार में रहेगा। थायरोकेयर रडार में है ऑलरेडी। आज आई वॉज थिंकिंग टू बाय द काउंटर, बट लिया इसलिए नहीं बिकॉज कोई वॉल्यूम उतना वॉल्यूम बिल्डअप आ नहीं रहा है आफ्टर दिस अप मूव। अर्निंग्स के बाद यहाँ पे एक साइडवेज एक्शन था, कैप अप के बाद मूव तो किया बट वॉल्यूम दिख नहीं रहा, तो आई विल बी वेटिंग बिकॉज अगेन थोड़ा सा ये ज़्यादा स्ट्रेच्ड है यहाँ से ऐसे। सो आई विल वेट फॉर द मूविंग एवरेजेस टू कैचअप। यहाँ पे एक बेस हल्का सा बनाएंगे क्योंकि लास्ट टाइम आई ट्रेडेड थायरोकेयर, मैंने थायरोकेयर यहाँ पे ट्रेड किया था जब लास्ट अर्निंग्स आई थी, तो मैंने इसको यहाँ बाय किया था। समवेयर मैंने इसको इधर एग्जिट कर दिया बिकॉज मूव पूरा फेड हो गया था एंड देन आई कुड नॉट री एंट्री मिली भी नहीं, प्लस आई मतलब स्ट्रक्चर उतना अच्छा लगा नहीं। सो लेट्स सी कि आज इस बार के अर्निंग्स में काउंटर क्या करता है। एंड बी एल डिफेंस सेक्टर है, सो ऑफकोर्स अभी एंट्री मैं लूँगा नहीं बिकॉज राइट साइड फॉर्म होने का या फिर टाइटनेस फॉर्म होने का वेट करना है, बट रिडार में रख रखा है ताकि दिमाग में रहे कि काउंटर अच्छा है। एंड अपोलो माइक्रो एक्सीलेंट रॉक सॉलिड बेस, ये अपमूव के बाद बहुत अच्छा खासा कंसोलिडेशन है। रिसेंटली भी इसने दिसंबर में ये अपमूव दिया था, उसके बाद द काउंटर हैज़ बीन मूविंग साइडवेज। फॉलो अप सेलिंग नहीं आई है, बहुत बार शेकआउट्स आए बिलो द 50 मूविंग एवरेजेस, बट हाथों हाथ वहाँ से बाइंग आनी चालू हो गई है। सो दिस काउंटर लुक्स रियली गुड। आई वॉन्ट कीप इट इन माई बाइंग लिस्ट फॉर टमोरो, बट एक वॉच लिस्ट में है। एंड सो आई थिंक मेरी बाइंग लिस्ट में जो रहेंगे वो रहेगा पहला कीरी इंडस्ट्रीज, दूसरा रहेगा आर पावर, तीसरा रहेगा श्याम मेटल्स। आई थिंक यस, सो कीरी, आर पावर एंड श्याम मेटल्स, ये तीन मेरे टॉप प्रायोरिटी पे रहेंगे। एंड दिस आई अपडेट ऑन माई चैनल, टेलीग्राम चैनल, उसकी लिंक मैं डाल दूंगा मेरे डिस्क्रिप्शन में। एंड इन तीन स्टॉक्स के अलावा जो मैंने आज ऑलरेडी मेरे पास एक काउंटर है क्वालिटी पावर, मैंने ऑलरेडी ट्वीट किया हुआ है, मैंने 2 बार एंट्री ली थी। एक बार एंट्री मैंने यहाँ पे ली थी और एक बार एंट्री मैंने यहाँ पे ली थी। अभी भी मुझे काउंटर अच्छा लग रहा है। ये ए वीवैप इसका लिस्टिंग का वीवैप है, वहाँ पे ये थोड़ा सपोर्ट लेके ऊपर आज गया था हल्का सा, बट इफ़ यू सी व्हाट इंटरेस्ट मी इज दिस थिंग, कांस्टेंट बाइंग जो डेली आ रही है वो बाइंग बढ़ती जा रही है। तो दिस थिंग इज़ वेरी गुड कि विद द अप मूव द काउंटर इज़ गोइंग अप। सो मेरे पास क्वालिटी पावर ऑलरेडी है। आज मैंने मैच डॉक लिया है, मैच डॉक ऑलरेडी आई थिंक मेरे 2985 की बाइंग है अप्रॉक्सीमेटली, और जी मैंने लिया है। जी की भी मेरी बाइंग 1882 के आसपास है। जी मैंने ऑलरेडी बाई किया था पहले, अपनी एंट्री यहाँ पे थी इस कैंडल पे, एंड मैंने अगले दिन एग्जिट मार दिया था यहाँ पे। सो आई एग्जिटेड द नेक्स्ट डे ओवर हियर, और जी अपन ने आज वापस एंट्री लिया है। सो डिफेंस में मेरा ओवरऑल एलोकेशन जो है वो 20% का है, एंड क्वालिटी पावर में मेरा एलोकेशन 30% का है। बाकी जो तीन स्टॉक्स है आई विल सी कल कैसा एक्शन रहता है, आई डिपेंडिंग अपॉन दैट आई अपडेट इन माय टेलीग्राम चैनल। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। इफ एनी डाउट्स प्लीज़ डू कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड अच्छा लगा तो डू लाइक, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। Thank you so much. Have a good day.